आज एक संत वृंदावन को जाने के लिए तैयार हुए। दूधा जी के पास, मीराबाई के पास आकर के उन्होंने कहा, अब हमें आज्ञा दो, बहुत दिन मेड़ता में रहे, बहुत आनंद आया, अब हमको वृंदावन जाने की अनुमति दो। वृंदावन का नाम सुनते ही मीराबाई तो पीछे पीछे चलने लगी। बोले, भगवान आप वृंदावन जा रहे हो? बोले हाँ। मुझे भी ले चलो ना साथ में, मेरा यहां मन नहीं लगता, मुझे भी वहां ले चलो। संत बोले, काश में ले चलता, लेकिन इतने बड़े राजघराने की तुम कन्या मेरे संग कौन भेजा? मैं फकीर आदमी, मैं संत आदमी। मीराबाई बोली, मैं क्या करूं, मेरा बहुत मन करता है वृंदावन जाने का। संत बोले, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम अपना कोई पत्र मुझे दे दो, मैं पत्र तुम्हारा ले जाता हूं, श्याम सुंदर को दे दूंगा। बंधु, पत्र का नाम सुनते ही मीराबाई तुरंत अपने कक्ष में पहुंच गई और सुंदर पत्र लिख रही हैं ठाकुर जी के लिए। लेकिन लिखती जा रही हैं, बार बार फाड़ती जा रही हैं, लिखती जा रही हैं, फाड़ती जा रही हैं। किसी सखी ने आके पूछा, आप पत्र क्यों नहीं लिख रही हो, बार बार इतने सारे पन्ने आपने फाड़ दिए। बहुत सुंदर पद है बंधु। मीराबाई कहती हैं, पत्तियां में कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पत्तियां में कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। क्यों नहीं लिख पाती आप? बोले, कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत। मीराबाई कहती हैं, जब पत्र लिखने के लिए मैं अपना हाथ आगे करती हूँ, मेरे हाथ इतने कांपते हैं, इतने कांपते हैं, इतने कांपते हैं कि जो शब्द लिखना चाहती हूँ वो शब्द का अनर्थ हो जाता है। कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है। नैन रहे हैं झराए, नैन रहे हैं झराए, पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखे न जाए, पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी न जाए। मीराबाई कहती हैं, कलम धरत मेरो कर कांपत है। जब मैं लिखने बैठती हूं तो हाथ कांपते हैं और जैसे तैसे करके मैं लिख भी देती हूं। इतने आंसू गिरते हैं, इतने आंसू गिरते हैं कि जितना लिखा सब बह जाता है। मैं कैसे लिखूं, क्या करूं? पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। लेकिन फिर मीराबाई ने एक पत्र लिखा। ये पद मुझे बहुत प्रिय है, मैंने कभी कथा में गाया नहीं, पर मुझे बड़ा प्रिय है। मीराबाई ठाकुर जी को लिख करके एक संत के माध्यम से भिजवा रही हैं वृंदावन। कबहू मिले पिय मोरा गोविंद, कबहू मिले पिय मोरा। गाओ, पिया मोरा गोविंद, कबहू मिले पिया मोरा। लिख रही है मीराबाई, कब मिलोगे गोविंद मुझसे? वो शुभ घड़ी कब आएगी जब आप सदा के लिए मुझे अपने संग ले जाओगे, मेरे हो जाओगे। पत्र लिख करके मानो ठाकुर जी से मीराबाई पूछ रही हैं कि कब आओगे नाथ, कब स्वीकार करोगे मुझको। चरण कमल को एक टक
देखूं चरण कमल को एक टक देखूं। हाँ चरण कमल को एक टक देखूं चरण कमल को एक टक देखूं। हाँ राखूं नैना नेरा ओ राखूं नैना गोविंद कबहू मिले पिया कबहू मिले पिया मोरा गोविंद कबहू मिले पिया मोरा हो निरखण को मोहे चाव घनेरो निरखण को मोहे कब देखूं मुख तोरा गोविंद कब देखूं मुख तोरा गोविंद कबहू मिले पिया मोरा कबहू मिले पिया मोरा गोविंद बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मीराबाई पत्र लिख रही हैं ठाकुर जी। व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज व्याकुल प्राण धरत नहीं। हे श्याम सुंदर, मैं कैसे बताऊं कि मैंने अपने प्राणों को कैसे रोक रखा है। आपके विरह में ये हमेशा निकलने को आतुर होते हैं, पर मैं केवल इनको बैठा के रखती हूँ, रोक करके रखती हूँ। व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज। हो मिल तू मीत सवेरा हो मिले तू मीत सवेरा गोविंद कबहू मिले पिया मोरा हो कबहू मिले
बहु